जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा 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 जय बलदेव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्पिषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। तो कल कथा हुई थी भगवान जगन्नाथ के बारे में कि कैसे महाराज इंद्रदुम्न विद्यापति को नीलमाधव जी के खोज में भेजते हैं और नीलमाधव की खोज करते करते विद्यापति नीलाचल क्षेत्र पहुंच गए, नीलाचल पर्वत पर। और वहां उनकी भेंट होती है विश्ववसु से, जो सबर जाति के भगवान के भक्त थे। तो विश्ववसु के कृपा से नीलमाधव का दर्शन विद्यापति को हुआ। उसके बाद विद्यापति अपने आप को बहुत धन्य समझे और विद्यापति जब पहुँचे नीलमाधव का दर्शन करने तो पहले उन्होंने रोहिणी कुंड में स्नान किया और उसके बाद उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया और फिर उसके बाद मंदिर में प्रवेश किया। यह बात इसलिए बताई जा रही है कि जब कभी भी हम भगवान की कोई सेवा करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो पहले हमें प्रणाम अपने आध्यात्मिक गुरु को करनी चाहिए। विश्ववसु जब विद्यापति को लेके गए तो विद्यापति ने यही विधि, इसी विधि का पालन किया। हम कोई भी सेवा करते हैं भगवान के लिए छोटी सी, तो हमारे में भगवान की सेवा करने की कोई क्षमता नहीं है। हमें अपने आध्यात्मिक गुरु और पूर्ववर्ती आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके कृपा से मैं भगवान के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। यदि हम ऐसा सोचें कि जो भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं ये जगन्नाथ जी की शक्ति से हो रहा है, गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है, तो इसका मतलब कि हम सही रास्ते पर हैं। और यदि हमारे मन में थोड़ी भी भावना आ जाए कि मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, तो फिर उसमें भक्ति का ठीक से फल नहीं मिल पाता है। भगवान को साष्टांग नमन करके और अपने अंतर मन से प्रार्थना करके विद्यापति भगवान के सन्मुख बैठ गए
और उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। भगवान के भक्त थे तो क्यों नहीं, भगवान के सामने पहुंचते ही उनके मुख से महामंत्र निकलने लगा, हृदय में स्फुरण होने लगा। भगवान का दर्शन करने के पश्चात विद्यापति विश्ववसु के आश्रम में लौटे और बहुत स्वादिष्ट प्रसाद, भगवान का प्रसाद मिला। प्रसाद का अर्थ है कि जो प्रसन्न होकर भगवान देते हैं वही प्रसाद है। भगवान यदि हमारी सेवा से प्रसन्न हो तो भगवान कुछ प्रदान करते हैं, वही प्रसाद है। विश्ववसु ने समझाया विद्यापति को कि आपको पता नहीं है, इस नीलाचल क्षेत्र में बड़े बड़े देवी देवता, इंद्रादि देवता आते रहते हैं और भगवान नील माधव की पूजा अर्चन करते रहते हैं। भगवान के सामने श्रवण कीर्तन करते हैं, कभी रात्रि में यहाँ कीर्तन का भी आवाज़ सुनाई देता है। और जो कोई व्यक्ति जो प्रसाद आप पा रहे हैं, इस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करके मनुष्य वृद्धा अवस्था से और सर्व प्रकार के व्याधि से मुक्त हो जाता है। वास्तव में यह श्रद्धा की बात है। हम लोग भक्ति में इतने उन्नत नहीं हैं कि हम भगवान के प्रसाद को प्रसाद समझ पाएं। यदि हमारी श्रद्धा इतनी विकसित हो जाए, हम जब प्रसाद हमारे सामने आता है तो ये डिपेंड करता है कि हमारी श्रद्धा कितनी है प्रसाद में। जैसे भी हम सोचते हैं कि ये साधारण अन्न है, हमारे खाने की वस्तु है, एंजॉय करने, तो उसी समय श्रद्धा कम हो जाती है। बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि पूर्ण रूप से श्रद्धा हो, गुरु महाराज जी बताते हैं कि कृष्ण प्रसाद इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद भगवान से भिन्न नहीं है। केवल प्रसाद लेने मात्र से हम शुद्ध हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल प्रसाद ही लेना है, फिर हम परम पवित्र हो जाएंगे, भगवान की सेवा करने के योग्य बन जाएंगे। तो यदि पूरा पूरा विश्वास है भगवान का प्रसाद में, चरणामृत में, तो ये सर्वव्याधि नाशनम, समस्त रोगों को दूर कर सकता है। क्योंकि हमारी श्रद्धा उतनी नहीं विकसित है, तो इसलिए धीरे धीरे करके प्रयास करना चाहिए, साधन भक्ति करके। भगवान के प्रसाद का अंश मात्र भी कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो वह सांसारिक माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। जगन्नाथपुरी में प्रसाद की बहुत महिमा है। इतनी महिमा है प्रसाद की कि एकादशी के दिन भी वहाँ भक्त भगवान का प्रसाद ले सकते हैं, कोई अपराध नहीं लगता। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम जगन्नाथपुरी में भी एकादशी करें, क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद जी के चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम एकादशी करें। परंतु प्रसाद की महिमा वहाँ बहुत अधिक है, इसलिए कई ऐसे भक्त मिलेंगे जो जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं करते, और इसमें कोई दोष भी नहीं है। विश्ववसु के हाथ से दिया हुआ भगवान नील माधव का प्रसाद पाके विद्यापति अपने आप को धन्य समझे, और उसके बाद वे तुरंत मालवा क्षेत्र उज्जैन नगरी में वापस आ गए, महाराज इंद्रदुम्न की नगरी में। महाराज इंद्रदुम्न बहुत बेचैन थे, बहुत व्याकुल थे। विद्यापति ने सब वृतांत सुनाया कि मुझे नील माधव के दर्शन हो गए, मैंने पता लगा लिया वह स्थान जहाँ भगवान नीलाचल पर्वत पर रहते हैं, इसलिए महाराज आप चलने की तैयारी कीजिए। लेकिन विश्ववसु ने पहले ही बता दिया था कि जब महाराज इंद्रदुम्न आएंगे तो उस समय भगवान नील माधव यहाँ से अप्रकट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन महाराज इंद्रदुम्न को भगवान दूसरे रूप में दर्शन देंगे, वही रूप जगन्नाथ का रूप होगा। ये भगवान की लीला है। महाराज इंद्रदुम्न की भक्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने लीला किए। जैसे ही महाराज इंद्रदुम्न पहुँचे
भगवान नीलमाधव प्रकट हो गए। उसी बीच में भक्त लोग बताते हैं कि श्री नारद मुनि भी आए थे और महाराज इंद्रद्युम्न को गाइडेंस दे रहे थे कि कैसे भगवान का दर्शन होगा। तो उत्कल क्षेत्र में पहुंचने के बाद सबसे पहले महाराज इंद्रद्युम्न भुवनेश्वर में पहुंचे। यदि शास्त्रों के अनुसार आप समझेंगे तो एक्चुअल में पुरी का दर्शन परिपूर्ण तब माना जाता है जब हम पहले भुवनेश्वर में लिंगराज स्वामी और अनंत वासुदेव स्वामी का दर्शन करें और उसके बाद जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें। लिंगराज मंदिर के पास ही अनंत वासुदेव मंदिर के पास में एक सरोवर है, उसको बोलते हैं बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर में समस्त तीर्थों के जल हैं और वहाँ महाराज इंद्रद्युम्न स्नान किए और भगवान भुवनेश्वर लिंगराज के दर्शन किए। ऐसा बताया जाता है कि लिंगराज भगवान शिव हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, सभी भक्तों में, सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ। जितने पूरे भारतवर्ष में जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनके सभी के दर्शन का फल मिलता है केवल लिंगराज का दर्शन करने से। परंतु उनसे कोई भौतिक वस्तु मत मांगिए, वे दे सकते हैं, समर्थ हैं, परंतु एक भक्त को चाहिए कि सबसे बड़ी चीज़, सबसे उत्कृष्ट वस्तु भगवान शिव से मांगे और सबसे श्रेष्ठ वस्तु है भगवान का प्रेम। वो कैसे प्राप्त होगा? भगवान की सेवा से। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान होगा वो भगवान का सेवा मांगेगा और जो बुद्धिमान नहीं होगा वो दूसरा चीज़ मांगेगा, क्योंकि सेवा का फल नित्य है, बाकी कुछ मिलेगा तो अनित्य है, एक दिन छूट जाएगा। तो महाराज इंद्रद्युम्न भगवान शिव का दर्शन करके यही प्रार्थना किए कि मुझे भगवान नीलमाधव के दर्शन प्राप्त हो। वहाँ से आगे बढ़े तो जैसे ही महाराज इंद्रद्युम्न वहाँ पहुँचे तो विश्व वसु के कहे अनुसार भगवान नीलमाधव प्रकट हो गए। तो वहीं पर समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करके महाराज इंद्रद्युम्न यज्ञ करना शुरू किया। तो उस समय का युग धर्म जैसे था उस हिसाब से वे अश्वमेध यज्ञ किए 1000 और उस यज्ञ में भगवान का प्रसाद बांटा जाता था, हरि कथा होती थी। जब अंतिम यज्ञ पूरा हो रहा था तो उसी समय स्वयं भगवान, ऐसे लग रहा था महाराज इंद्रद्युम्न को कि भगवान प्रकट भी हुए हैं और वे स्वप्न में हैं। भगवान उनको बताए प्रकट होके कि आध्यात्मिक जगत में मैं दारु ब्रह्म के रूप में रहता हूँ। दारु ब्रह्म का अर्थ है कि भगवान का विग्रह लकड़ी का है, वुडन। शास्त्रों के अनुसार कई तरह के विग्रह होते हैं भगवान के, धातु के होते हैं, लकड़ी के होते हैं और कभी कभी कागज़ पर चित्र उतारा जाता है तो वह भी भगवान का विग्रह है, उसके द्वारा भी भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। और काष्ठ के होते हैं, तरह तरह के शास्त्रों में विधान है। तो भगवान जगन्नाथ का विग्रह यह काष्ठ का है। तो भगवान ने बताया महाराज इंद्रद्युम्न को कि शीघ्र ही आपको काष्ठ समुद्र में महोदधि में प्राप्त होगा, किस जगह में, और आप उसको ले आइए और उसी समय अपने आध्यात्मिक रूप में नित्य परम दयालु जगन्नाथ के रूप में प्रकट होंगे। तो महाराज इंद्रद्युम्न गए, जैसे जैसे भगवान ने लोकेशन बताया था, लक्षण बताया था, तो उसको प्राप्त करके ले आए। उसके बाद वे सोच में पड़ गए कि ये तो वृक्ष के टुकड़े लग रहे हैं, ये पेड़ के शाखा लग रहा है, कैसे इससे भगवान का विग्रह बनेगा? जरूर मैंने कोई अपराध किया है, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो उसी समय स्वर्गलोक के सबसे बड़े इंजीनियर हैं ब्रह्मा जी, विश्वकर्मा जी,
तो विश्वकर्मा जी श्री ब्रह्मा जी के आदेश से वहाँ प्रकट हुए एक वृद्ध कारीगर के रूप में। और उन्होंने कहा, उनका हाथ कांप रहा था, लगभग बहुत उम्र, आज के ज़माने के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि लगभग 90 बरस के थे। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान जगन्नाथ का विग्रह बना सकता हूँ। तो महाराज इंद्रद्युम्न बड़े अचंभित हुए कि यह बूढ़ा व्यक्ति कैसे भगवान का विग्रह बनाएगा, वो भी अकेला। और उन्होंने कहा कि एक रूम के अंदर, एक घर के अंदर आप मुझे बंद कर दीजिए और कभी भी इसको खोलना नहीं है। बाहर में आप कीर्तन कीजिए भगवान का, भक्ति में व्यस्त रहिए, सेवा में, और अंदर मैं भगवान का बहुत सुंदर विग्रह का निर्माण करूंगा। और जब तक मैं कहूँ नहीं, इसको खोलना नहीं है। यदि कोई बीच में खोल देगा तो या तो अंधा हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है अपनी स्मृति खो देगा। तो ये सब सुन के महाराज इंद्रद्युम्न कहे ठीक है। तो उनको विग्रह बनाने दिया गया और बनाते रहे। कई दिन बीत गए, लगभग कई पक्ष बीत गए। उसके बाद अंदर से जो भी आवाज़ आ रही थी, ठक ठक ठुक ठक, कुछ काटने का, ये सब आवाज़ बंद हो गया। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने सोचा कि हो सकता है कि ये बूढ़ा कारीगर खाना पीना, प्रसाद तो लेता नहीं था, बंद था, क्या पता शरीर त्याग कर दिया होगा। तो वे दरवाज़ा खुलवा दिए। अंदर में कोई नहीं था। वे तो स्वर्गलोक से आए थे, चले गए थे और प्रकट हो गए थे, अंतर्ध्यान हो गए थे। और भगवान का विग्रह, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का विग्रह बना के चले गए थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने सोचा कि ये तो विकृत लग रहा है, लेकिन भगवान ने बताया। फिर महाराज उपवास करने लगे, गहरे शोक में चले गए। तो भगवान जगन्नाथ फिर प्रकट होकर दर्शन दिए। भगवान विष्णु कहने लगे कि नहीं नहीं, यही मेरा परम दयालु जगन्नाथ का स्वरूप है। इसके बाद उन विग्रह की स्थापना हुई श्री मंदिर में, जगन्नाथपुरी में। और वहीं विग्रह 9 कलेवर होता है बीच बीच में भगवान के विग्रह का, समय समय पर उसका मुहूर्त होता है। और जो वास्तविक भगवान का ब्रह्म स्वरूप है वो विग्रह में स्थापित किया जाता है और सेवा होती है। तो भगवान जगन्नाथ उस समय से विराजमान हैं जगन्नाथपुरी में और अपने भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। तो इस तरह महाराज इंद्रद्युम्न को भगवान जगन्नाथ ने कृपा किया। पद्म स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में काफ़ी वर्णन है इस उत्कल क्षेत्र का, जिसको उड़ीसा कहते हैं आजकल। और उसमें भी मुख्य रूप से शंख क्षेत्र, जिसको पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है, उसकी भी बहुत महिमा है। भगवान जगन्नाथ अपने अनन्य भक्तों के साथ बहुत लीलाएं किए हैं। तो आज एक बहुत बड़े आचार्य का हमारे वैष्णव परंपरा में बहुत बड़े आचार्य का तिरोभाव तिथि है। उनका नाम है सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो अब आगे यहाँ तक तो ये कथा हुई कि कैसे भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। अब आगे कथा होगी कि वे अपने भक्तों पर कैसे कृपा किए। तो कल मैं विस्तार से बताऊंगा गुंडीचा मार्जन के लिए। परसों रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ को जिस मंदिर में ले जाया जाता है, उस मंदिर का भक्त लोग सफाई करते हैं। उस मंदिर का नाम है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा महारानी महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी थी और उनको भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी कहते थे, माँ की बहन। तो भगवान अपने मौसी के घर जाते हैं और इस लीला में महत्व यह है, वास्तविक इसका कारण है कि भगवान परम दयालु हैं, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकल के आते हैं साल में एक बार।
तो गुंडीचा मार्जन के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़ा उदाहरण सेट किए हैं। महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के जुगल अवतार थे, भगवान हैं, भक्त के रूप में अपना भाव प्रकट करते हैं। तो वे स्वयं अपने पार्षदों के साथ गुंडीचा मंदिर का मार्जन किए, सफाई करते थे। इससे महाप्रभु यह शिक्षा दे रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में मार्जन करता है, सफाई करता है, सेवा करता है, विनम्र सेवा, सफाई करना एक विनम्र सेवा है, उसके हृदय का मार्जन हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, हृदय शुद्ध हो जाता है। तो इसकी कथा और विस्तार से कल होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आज यहीं तक समय हो चुका है। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगा, आप लोग भी बोलिए। अभी 10-15 मिनट हमारे पास समय है, चर्चा कीजिए क्या सीखे। और जो कई सीनियर भक्त भी हैं तो वे लोग बता सकते हैं यदि हम लोग कुछ ध्यान में नहीं रहा या कुछ ऐसी बातें जिससे सबकी भक्ति बढ़े तो बोल सकते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील सुभग स्वामी गुरु महाराज की जय।